Good morning, everybody. Today we are going to study the reciprocal of a rational number. Reciprocal of a rational number. Try to understand the meaning of this topic and what we have to do in this topic. Try to understand. Okay. Reciprocal means simply just the opposite. Opposite of what? The given number. Suppose you know that in the starting of the rational number, I told you that the rational numbers are the number which can be just written in the form of p by q form. मतलब रैशनल नंबर जो उसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिखते हैं और q का वैल्यू जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। तो अगर मुझे इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अभी देखो इस रैशनल नंबर है p जो है इसका न्यूमरेटर है और q जो है इसका डिनोमिनेटर है। तो जब मुझे इसका रैशनल नंबर, जब इस रैशनल नंबर का मुझे रेसिप्रोकल लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस में और डिनोमिनेटर जो है आ जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस में, ठीक है। तो ये जो p बाई क्यू है, p बाई क्यू, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो मैं लिखूंगा q बाई p, q बाई p। तो ये p बाई क्यू है, उसका ये जो q बाई p लिखा, इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट रिवर्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर -2/5 है, -2/5 है, तो आप देखो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है, बिल्कुल वही करूंगा, ये नीचे आएगा और ये पार्ट जाएगा ऊपर, तो इसको लिखूंगा 5/-2, 5/-2। और ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, हमेशा उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं -5/2, -5/2। तो -2/5 का अगर आपको रेसिप्रोकल लिखना है तो आप 5/-2 लिख सकते हो या फिर -5/2 लिख सकते हो। लेकिन आप देखोगे कि ये जो नंबर 5/2 है, -5/2 है, ये एक तरह से देख सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? -2 इंटीजर 1/2। अब चेक कर लो, 2 2 जा 4 और 1 5, ओके। तो -2/5 का रेसिप्रोकल आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या आपके पास एक और ऑप्शन आता है, बिल्कुल ये। तो इन तीनों में से कोई भी लिखो, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो -2/5 का रेसिप्रोकल ये तीनों हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। कुछ और नंबर को हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं 7/3 लिखता हूं, 7/3, तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 3/7, जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। अब देखो अगर कोई नंबर अगर ऐसा होता है -2/3 और इसके साथ में दो लाइंस लगे रहते हैं। लाइंस का मतलब मैंने क्या बताया था, मॉड, MODE, मॉड, ये था इसका मतलब मॉड। लाइंस का मतलब होता है मॉड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि रेसिप्रोकल निकालने से पहले इस मॉड को हटाना पड़ेगा। तो मॉड को हटाने के लिए क्या कंडीशंस मैंने बताया था कि जैसे ही आप मॉड को हटाओगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी साइन होगा, प्लस या माइनस जो भी होगा, हमेशा उसका प्लस वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे अभी न्यूमरेटर -2 है तो इसका प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। डिनोमिनेटर कितना है, +3, तो फिर क्या लिखेंगे, 3। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो भी साइन है हमेशा उसका प्लस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मॉड को रिमूव किया, क्या लिखा, 2/3। अब मैं जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा बिल्कुल 3/2। ये आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन ले सकते हो, 1 इंटीजर 1/2। तो ये जो नंबर था, सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉड को रिमूव किया, रिमूव मॉड। सबसे पहले मॉड को रिमूव किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल, तो फिर ये आंसर आ गया। तो पहले मॉड को रिमूव किया, उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखा, फिर रेसिप्रोकल किया, और अगर उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर -5/-7 है, -5/-7 है और यह मॉड है, तो अब देखो ये हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में नेगेटिव का साइन है तो हम लोग ये नेगेटिव का साइन को यहीं पे कट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5/7। अब जब मॉड रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 5/7, दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया। अब इसको रेसिप्रोकल लिखो, कितना हो जाएगा, 7/5। तो आप चाहो तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 इंटीजर 2/5। तो ये हो गया। अब देख लो 5 1 जा 5 6 7, ठीक है। तो ये जो नंबर था, सबसे पहले मैंने माइनस को दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल किया, ठीक है। फिर मॉड को रिमूव करके दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लिखा, फिर रेसिप्रोकल किया और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर -3/10 मॉड और बाहर में एक और माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले ये माइनस को बाहर लो और बाहर वाला माइनस को एज छोड़ते हैं। ये जो नंबर मॉड में है हम लोग इसको एक ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट। तो ये -3/10 है, तो ये -3/10 को अगर हम मॉड से हटाएंगे तो दोनों का पॉजिटिव वैल्यू लिखना पड़ेगा, मतलब 3/10। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस का साइन को ऐसे छोड़ते हैं। अब ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 10/3। ठीक है, 10/3। अब ये माइनस का सिंबल यहीं छोड़ते हैं। अब चाहो तो ये जो नंबर है इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 3 इंटीजर 1/3 और ये माइनस आप यहां लिख सकते हो। तो ये जो -3/10 मॉड में है माइनस साइन में, तो हम लोग मॉड को रिमूव करके -3 इंटीजर 1/3 लिखा। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था मॉड को लेकर के। तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट ये है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना, और अगर मॉड में है तो पहले मॉड रिमूव करके उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखिए और फिर उसको इंटरचेंज कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये कंसेप्ट था रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवाइडिंग ए रैशनल नंबर। डिवाइडिंग ए रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है वो देखते हैं पहले। जैसे कोई भी एक नंबर है, मान लेता हूं कि वो नंबर a/b है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं c/d से। कोई भी नंबर अगर a/b है उसको डिवाइड कर रहा हूं c/d से, आप चाहो तो उसको बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, a/b डिवाइडेड बाई c/d, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि आप डिवीजन का साइन हटाओगे तो उसको डिवीजन में लिखना पड़ेगा, डिवाइड के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, अगर मैं लिखता हूं 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं डिवीजन का साइन हटाऊंगा तो मैं 3/2 लिखूंगा, 3/2। तो अब डिवीजन का साइन हटाओगे तो उसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा 3/2। तो कोई भी दो नंबर्स है a/b, उसको मैं एक दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं c/d से। तो ये अभी दोनों जो रैशनल नंबर है डिवीजन में, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों करेक्ट फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये डिवीजन का साइन है। अब ये a/b जो है, a/b, तो ये जब डिवीजन का साइन है मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन के साइन में। ये डिवीजन का साइन जो है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन के साइन में। तो अगर डिवीजन से अगर मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होता है तो डिवीजन के बाद का जो रैशनल नंबर होता है उसका जस्ट मुझे लिखना पड़ता है उसका रेसिप्रोकल। जैसे ये c/d है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, d/c। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन में। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर अगर डिवीजन में है और उसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो डिवीजन के बाद वाला जो साइन, जो भी रैशनल नंबर है उसका मुझे लिखना पड़ता है रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आप देखो कि अगर ये इसका न्यूमरेटर अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है तो आप कट कर सकते हो, और अगर नहीं कैंसिल कर सकता है तो आप फाइनली आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये हो जाएगा AD/BC। वैसे आप देखो अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो ये आ गया a/b, अभी डिवीजन में है। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये c/d का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, मतलब d/c। तो आप इसका न्यूमरेटर अगर इसके दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है किसी को भी तो आप कट करो, या फिर इसका न्यूमरेटर इन दोनों के डिनोमिनेटर को कट कर सकता है तो आप कैंसिल करो। और अगर ये दोनों नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, जैसे यहां पे किया था। तो ये क्या आ जाएगा, AD/BC। आप चेक कर लो, दोनों नंबर बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 14/15 डिवाइडिंग 20/21। ये क्वेश्चन है 14/15 डिवाइडेड बाई 20/21। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूं, 14/15 बाई 20/21, बिल्कुल इस फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये डिवीजन जो है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन में। मैं क्या लिख सकता हूं, 14/15 इनटू, जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया तो इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, मतलब 21/20। ठीक है, अब चाहो तो अब देख लो कि अब देखता हूं इसका न्यूमरेटर इन दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकता है, आप चेक कर सकते हो। अब देखो कि 14 और 20 ये कैंसिल हो सकता है बिल्कुल किससे, 7 से। तो 7 बन जा, अगर मैं 2 से कट करता हूं तो ये 7 टाइम में 14 और ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब मैं देखता हूं और 7 और 10 को कैंसिल कर सकता हूं, नहीं कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, 21 और 15 को कैंसिल नहीं कर सकता हूं। तो लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक स्टेप और लिख लेता हूं, 7/15 इंटू 21/10। अच्छा, वन मोर थिंग, अब देखो कि ये 15 और 21 भी ये 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये नंबर आ गया आपको 7/5 इंटू 7/10, ये नंबर आ गया। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों, इसका जो न्यूमरेटर है इन दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकता है और इसका न्यूमरेटर इन दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो 7 7 जा कितना हुआ, 49
7 7 जा 49 और 5 इंटू 10 50, तो ये आंसर आ गया 49/50। तो ये इसको हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है 2/5 और मैं इसको डिवीजन में ऐसा लिखता हूँ 7/8 2/5 डिवाइडेड बाई 7/8, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2/5 और डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। अभी ये 7/8 है तो क्या लिखना पड़ेगा 8/7। ठीक है, अब चेक करता हूं ये कटता है कि नहीं। तो आप देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। 2 और 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में, 8 और 7 बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो 8 2 कितना हो जाएगा 16 और 7 5 है 35, तो ये आंसर आ जाएगा 16/35। ये कंसेप्ट है। तो मेन कंसेप्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर अगर डिवीजन में है तो डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवीजन के बाद का जो रैशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करते हैं, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। तो आई होप डिवीजन का ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं एक्सरसाइज से। थैंक यू।